झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बहुत बड़े कर्मयोगी हैं। यकीन नहीं है तो आप उनकी इस पोस्ट को देखिए। लिखते हैं, प्रिय झारखंड वासियों, पिछले 6 महीने में मैंने झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए निरंतर प्रयास किया। यह सफर आसान नहीं है, लेकिन मेरे लिए सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक संकल्प है। संकल्प की झारखंड के हर नागरिक को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिले। मुझे अफसोस होता है जब हमारे विपक्ष के साथी स्वास्थ्य जैसे संवेदनशील विषय पर भी राजनीति करते हैं। आप जरा सोचिए, कितनी मुश्किल से हम निवेशकों और विशेषज्ञ डॉक्टरों को झारखंड लाने के लिए तैयार करते हैं, लेकिन बीजेपी इस विकास को देखना तो दूर रोकने का असंभव प्रयास करती है। मुझे इसका बेहद दुख है, लेकिन मैं ये साफ कर देना चाहता हूं कि मैं विपक्ष की परवाह किए बिना स्वास्थ्य सेवाओं को बदल कर रहूंगा। चैलेंज का दूसरा नाम है इरफान अंसारी, बदलाव का दूसरा नाम है इरफान अंसारी। हाल ही में किडनी हॉस्पिटल के सीईओ ने मुझसे कहा कि अगर विवाद और राजनीति होगी तो मैं निवेश नहीं करूंगा। सोचिए, अगर राजनीति के कारण निवेशक पीछे हट गए तो इसका नुकसान किसे होगा? आप और आपके परिवार को। इसलिए मैं विपक्ष से अपील करता हूं, स्वास्थ्य को राजनीति से अलग रखिए। बहुत मुश्किल से जब कोई इन्वेस्टर आता है तो हमें उसका स्वागत करना चाहिए, उसे सहयोग देना चाहिए ताकि झारखंड की जनता को बेहतर इलाज मिल सके। मुझे यह भी पता है कि विपक्ष के नेता ऊपर से कुछ और कहते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वे जानते हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार बेहद जरूरी है और यह सुधार सिर्फ इरफान अंसारी ही कर सकता है। आज मेरा आप सबसे वादा है, हम झारखंड में अत्याधुनिक अस्पताल बनाएंगे। हर गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार को सुलभ और किफायती इलाज मिलेगा। डॉक्टरों, नर्सों और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बेहतर कार्य परिसर तैयार किया जाएगा और स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश करने वाले हर व्यक्ति को सम्मान और सुरक्षा दी जाएगी। भाइयों और बहनों, विपक्ष को राजनीति करनी है तो वो करें, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं, मैं राजनीति में नहीं, सेवा में विश्वास करता हूं। मैं रुकने वाला नहीं हूं, मैं थकने वाला नहीं हूं। मेरा मिशन है स्वस्थ झारखंड, सशक्त झारखंड, और यह मिशन आपके सहयोग और आशीर्वाद से ही पूरा होगा। आपका अपना डॉक्टर इरफान अंसारी। यह डॉक्टर इरफान अंसारी का लंबा लंबा पूरा पोस्ट है। अब स्वास्थ्य मंत्री का सच से सामना करवा देते हैं। हम उनको लेके चलते हैं पलामू। पलामू में पांकी है। वहां पांकी के विधायक डॉक्टर शशिभूषण मेहता ने विधानसभा में अवैध तरीके से चल रहे नर्सिंग अस्पताल, निजी क्लिनिकों का मामला उठाया। स्वास्थ्य व्यवस्था, स्वास्थ्य मंत्री इससे लेकर के अब तक कुछ नहीं किया, एक जान चली गई। पांकी में एक अस्पताल ने एक महिला की जान ले ली, जिसके बाद 12 घंटे तक सड़क जाम रही। पूरी रिपोर्ट आप इसको देखिए, समझिए और समझिए कि क्या रिम्स 2 से ये तस्वीर बदलेगी? क्या फेसबुक, एक्स, सोशल मीडिया पे लंबा लंबा डायलॉग मारने से तस्वीर सुधरेगी? यह तस्वीर सुधरने के लिए धरातल पर उतरना जरूरी है। ये रिपोर्ट देखिए। एक बार फिर प्राइवेट अस्पताल बना जान का दुश्मन। पलामू में धड़ल्ले से चल रहे हैं प्राइवेट अस्पताल। किसी डॉक्टर की डिग्री फर्जी तो किसी के पास लाइसेंस ही नहीं। पांकी के निजी अस्पताल ने महिला की ले ली जान। आक्रोशित हुए परिजन, नींद में सोया स्वास्थ्य विभाग। लिखिए अभी आप करिएगा। दूसरा बात है, वो जो लिस्ट का आप बात कर रहे हैं, रुकिए सुनिए पंचम जी, एगो जो लिस्ट का आप बात कर रहे हैं कि हम लिस्ट जारी किए हैं, वो लिस्ट कहाँ है? लिस्ट में हमको जाना है अस्पताल, हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे? वो लिस्ट। पलामू जिले के पांकी थाना रोड स्थित निजी क्लिनिक सोमी सेवा सदन में ऑपरेशन के बाद एक महिला पूनम देवी की मौत हो गई। महिला की मौत होने के बाद सोमी सेवा सदन के डॉक्टर एचएन झा के द्वारा उनके परिजनों को गंभीर स्थिति का हवाला देकर आनंद फानन में निजी गाड़ी से डाल्टनगंज भेज दिया और उसके बाद डॉक्टर एचएन झा क्लिनिक बंद कर फरार हो गए। घटना से गुस्साए लोगों ने शनिवार की देर रात से ही पांकी बालूमाथ मुख्य सड़क जाम कर दिया। सड़क जाम होने से 2 किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतार लग गई थी। 12 घंटे से सड़क जाम थी। बाद में पांकी विधायक शशिभूषण मेहता के आश्वासन के बाद जाम हटा। विधानसभा में क्वेश्चन आया कि कितने ये पांकी में है, अधिकतर जो क्लिनिक है वो सब कहिए केसो जाली है, कहिए कि उसका कंडक्टर लोग ऐसे ऑपरेशन करता है और कई तरह के लोग ऐसे गड़बड़ी है। और उसके बाद जो है अभी ये घटना घटी है। सबसे पहले तो ये हम तमाम लोगों से की ओर से कहेंगे सिविल सर्जन साहब को कि इसको तो आप करवे करिए, इसको गिरफ्तारी अभी होना चाहिए। और केवल सुने ना, अभी होगा। और इसके बाद यही नहीं बल्कि जितना यहाँ पर ये है स्टाफ है, सबकी गिरफ्तारी हो, क्योंकि सबका इन्वॉल्व है। एक व्यक्ति ऑपरेशन नहीं करता है, सब करता है, सब मिलकर करता है। इसलिए जितने लोग हैं इसमें क्या लिखे हैं आप देख लीजिए, जितने स्टाफ है सबको लिखे नाम भाई, और सबका गिरफ्तारी होना चाहिए।
इसके साथ साथ जितना यहाँ क्लिनिक है वो क्लिनिक को आप देख लीजिए कि कितना है जो क्लिनिक है, कौन आपका जो जेन्युइन है, कौन है जो जेन्युइन नहीं है। एक दो जेन्युइन है तो उसको छोड़िए और बाकी जो है सबको सील करिए, कोई ऐसी धंधाबाजी नहीं चलेगा एकदम इसको करिए। और इसके बाद जो है सर मेरा एक मांग है, जैसे यहाँ जानते हैं यहाँ का लोगों का सवाल है कि आखिर कब तक निजी क्लिनिक के कारण लोग अपनी जान गंवाते रहेंगे। कार्रवाई के नाम पर लीपापोती कर दी जाती है। पांकी विधायक डॉक्टर शशिभूषण मेहता ने हाल में ही विधानसभा सत्र में अवैध तरीके से संचालित हो रही निजी क्लिनिक का सवाल उठाया था। इसके बावजूद भी स्वास्थ्य विभाग द्वारा निजी क्लिनिकों के खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया। इसका नतीजा है कि इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं। हालांकि जिला प्रशासन ने टीम गठित कर सोमी सेवा सदन क्लिनिक को सील कर दिया है। वहीं पांकी पुलिस मामला दर्ज कर डॉक्टर की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। लोग बताते हैं कि इससे पहले भी डॉक्टर एचएन झा कई लोगों को मौत की नींद सुला चुके हैं। डॉक्टर एचएन झा पर कई बार कार्रवाई हुई, लेकिन पैसे के बल पर उसे हमेशा बचा लिया जाता है। दरअसल पांकी निवासी जितेंद्र भूंया अपनी पत्नी पूनम देवी को 1 साल पहले बच्चेदानी का ऑपरेशन सोमी सेवा सदन में डॉक्टर एचएन झा से ही करवाए थे। सही से ऑपरेशन नहीं होने के कारण महिला पूनम देवी के पेट में गिल्टी हो गई, जिसे महिला का पेट हमेशा दर्द करने लगा। मृतका के पति जितेंद्र भूंया ने बताया कि एचएन झा के पास दोबारा जांच कराई तो डॉक्टर एचएन झा ने बताया कि ऑपरेशन में गिल्टी हो गई है, फिर से ऑपरेशन कर उसे निकालना होगा। शनिवार को महिला के पेट में ज़्यादा दर्द होने के बाद परिजन उसे एचएन झा की क्लिनिक सोमी सेवा सदन लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर एचएन झा ने महिला का ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के बाद महिला की हालत लगातार बिगड़ती गई। ऑपरेशन के कुछ देर बाद महिला की मौत हो गई। महिला की मौत हो जाने के बाद डॉक्टर एचएन झा ने आनंद फानन में निजी गाड़ी से उसे डाल्टनगंज भेज दिया। परिजन को ये पता ही नहीं था कि महिला की तो मौत पहले से ही हो गई है। जब वो डाल्टनगंज पहुंचे तो पता चला कि महिला की मौत तो 2 घंटे पहले ही हो गई है। परिजन जब महिला का शव लेकर सोमी सेवा सदन डॉक्टर एचएन झा के क्लिनिक पहुंचे तो पता चला कि डॉक्टर एचएन झा क्लिनिक बंद कर फरार हो गए हैं। घटना से गुस्साए लोगों ने रात में ही पांकी बालूमाथ मुख्य सड़क जाम कर दिया। क्या नाम है? मेरा नाम जितेंद्र कुमार। मृतिका आपकी पत्नी है, उनका पति है क्या नाम है? पूनम देवी। क्या हुई मामला बताइए। इसका पेट में कुछ दर्द होता था, जख्म जैसा था। पहले ऑपरेशन कराए थे यहाँ पर एचएन झा पास, तो वही समय से थोड़ा सा रह गया था। बाद में फिर इलाज कराने लगे, दवा देते गया, खाते गए, तो जब तक दवा चलता था तब तक ठीक रहती थी, और दवा छोड़ देते थे तो दर्द या बढ़ जाता था होती। तो फिर इसके पास बोला कि निकाल देंगे इसको, ठीक हो जाएगी। एचएन झा के पास आज गए थे आप? आज गए। कितना थे? बजे? आज गए थे यहाँ से 10 बजे, 9:30-10 बजे। उसके बाद वहाँ पर सब अपना प्रक्रिया किया, बेहोश होने दिया, और उसके बाद ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान थोड़ा सा होश आया, उसके बाद तबीयत खराब होते गया। बट फिर भी हम पूछते गए, बार बार पूछे, कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है। बोला कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में जो निकला बोला कि इसका ट्यूमर हो गया था, तो वही निकाल दिए हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर तबीयत खराब होते होते अचानक पूरा मुँह से खून निकलने लगा, तब कह रहा कि रेफ़र कर देते हैं, इसको रेफ़र कर देते हैं। और अपने गाड़ी बुलाया, हम तो बुलाए नहीं कि हम नहीं ले जा रहे थे। और हम जान बचाने की हालत में रेफर करने से पहले महिला की स्थिति क्या थी? यहीं पर डेट कर गई थी वो। कुछ कुछ नहीं हुआ था, मतलब वो ऐसे सीना पर लगा के हाथ ये चिप रहा था। फिर वहाँ से अचानक वो लाया गाड़ी और भिजवा दिया तुरंत। उसके बाद फिर वहाँ पर गए, ऐसे जो डालेगंज में एक हॉस्पिटल है, ऊपर बोला कि 1 घंटा पहले ही इसका डेथ हो गई है। तब वहाँ से फिर ला के इधर घरेलू उपचार कुछ की नहीं हुआ, एक बार घरे वाले आए। पांकी में लगातार नर्सिंग होम में इस तरह का मामला आ रहा है, इस पर क्या कहेंगे? जन जागरूकता की ज़रूरत है। एक लिस्ट है जो जारी हो गया है कि कौन रजिस्टर्ड है, लेकिन रजिस्टर्ड होने का मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी कार्य करने के लिए स्वतंत्र हैं। जो रजिस्टर्ड है उनका अलग से जांच होगा कि उनका रजिस्ट्रेशन सही है कि नहीं है। और डॉक्टर जो ऑपरेशन कर रहे हैं, ऑपरेशन करके भाग जाने का कहीं प्रभाव नहीं है। ऑपरेशन किए हैं, कोई घटना घटी है तो उसको ऐसे प्रॉपर उसको आपको ये करना होगा उसका। और ये जो अभी घटना घटी है, इसके लिए प्रशासन आपके साथ है, और जो भी सहायता हो सकेगा, जो भी उपलब्ध है मेरे तरफ से, जो भी सहायता होगा प्रशासन की तरफ से या पुलिस की तरफ से, सभी लोगों के ऊपर कार्रवाई होगी। और जो इसके भागीदार हैं, जो इसके जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं,
उन लोग पर कार्रवाई पार्टी में होगी। जितने भी नर्सिंग होम है सब किसी न किसी डॉक्टर के नाम पर है और वो उसके- डॉक्टर कहीं जो रांची में रहते हैं, कहीं पटना में जो रहते हैं। रजिस्टर्ड उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा। यहाँ भी बोर्ड में लिखा हुआ है शिव कुमार रुद्र कश्यप। उनका रजिस्ट्रेशन अगर यहाँ नहीं रहते हैं, अगर सर्टिफिकेट देकर भागे हुए हैं तो उनका है सो रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा। अगर रजिस्ट्रेशन कराए हैं तो उनको रहना होगा, नहीं तो अपना रजिस्ट्रेशन वापस लें। और ये इतना ही नहीं, अगर रजिस्ट्रेशन अपना नंबर दे दिए हैं, वो रजिस्ट्रेशन नंबर अपना डॉक्टर वाला, तो उनका है सो MCI को लिखा जाएगा कि ये यहाँ पर इनका रजिस्ट्रेशन चल रहा है और इनको है सो MCI उन पर कार्रवाई करेगी। उनका है सो जो डिग्री है उसको कैंसिल करने के लिए हम लोग लिखेंगे। एक तरफ रांची में सरकार रिम्स 2 बनाने की जिद पर अड़ी हुई है, स्वास्थ्य मंत्री सोशल मीडिया पर लंबी लंबी हाँक रहे हैं। इधर बिना लाइसेंस वाले झोला छाप अस्पताल लोगों की जान ले रहे हैं। सवाल यह है कि लोगों की क्या मजबूरी है कि उन्हें सरकारी अस्पताल की जगह ऐसे झोला छाप अस्पताल जाना पड़ता है। सोचिएगा जरूर। द भारत मित्र के लिए पलामू से चंद्रदेव प्रजापति के साथ संजीत कुमार की रिपोर्ट। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।